मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मानसरोवर विद्या विहार से गामित अमित। तो स्टूडेंट, आज हम पोएम टू पेंसिल के बारे में हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो ये जो कविता है तो उसमें एक छोटी सी लड़की है। तो वो छोटी सी लड़की जो है तो वो क्या क्या करती है, अपनी कल्पना से कैसा चित्र बनाती है, अपनी कल्पना से एक कोरे कागज़ पर कैसी दुनिया बनाती है, तो उसकी यहाँ पे बात की गई है। पर जब उसे वो उत्साह के साथ जब अपना काम कर रही होती है, पर जब उसके जो स्कूल मास्टर होते हैं तो जब उसे होमवर्क देते हैं तो वो जो प्यारी सी बच्ची है उससे क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है और वो क्या कर देती है, पेंसिल के नोक को तोड़ देती है। यहाँ पे ऐसी बात की गई है। और जो वो सफ़ेद कागज़ जो है तो वो सफ़ेद कागज़ रूपी जो उसकी दुनिया जो बना रही है वहाँ पे क्या हो जाता है, अंधेरा जैसा छा जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, माई डॉटर, लिटल डियर डॉटर राइट्स अ पेंसिल विथ अ शार्पनर। देखो यहाँ पे देखो, शार्पनर जो है उसे क्या माचिस माना गया है और पेंसिल जो है उसे क्या मोमबत्ती माना गया है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मेरी बेटी लिटल डियर डॉटर के छोटी मेरी प्यारी बेटी लाइट अ पेंसिल विथ अ शार्पनर। शार्पनर यानी जो संचा होता है, तो संचे से क्या कर रही है, पेंसिल को क्या कर रही है, प्रज्वलित कर रही है। लाइट्स यानी प्रज्वलित करना। द स्काई ऑफ द वाइट पेपर बिगिंस टू बी फिल्ड विथ लाइट। और फिर जो कागज़ रूपी, सफ़ेद कागज़ रूपी जो उसका आकाश है, सफ़ेद कागज़ रूपी जो उसका आकाश है, वो क्या हो जाता है कि प्रकाश से क्या हो जाता है, बिगिन्स टू बी फिल्ड विथ लाइट, और प्रकाश से क्या भरने लगता है। फिल्ड यानी भरना, यानी वो क्या करती है, अपने पेंसिल से, पेंसिल रूपी मोमबत्ती से क्या वो कागज़ में क्या अपने अपने जो हाथों से वो ड्राइंग रूपी क्या प्रकाश फैलाने लगती है। अभी देखो, द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विथ द ट्री, के काला पक्षी जो है वो क्या कर रहा है कि पेड़ के साथ उड़ रहा है। फ्लाइंग अवे यानी विथ द ट्री, के पेड़ के साथ वो उड़ रहा है। ग्लासेस ऑन द आईज ऑफ द पीकॉक, और मोर ने क्या पहना है, चश्मा पहना है। मोर की आंखों पर चश्मा पहनाया गया है। द फायर चैरियट फ्लाइंग इन द एयर, फायर चैरियट यानी अग्निरथ, अग्निरथ कहाँ उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। द एयरप्लेन वॉकिंग ऑन द रोड, फिर हवाई जहाज जो है वो कहाँ चल रहा है, रास्ते पर चल रहा है। द लायन हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द काऊ, देखो यहाँ पे देखो, फायर चैरियट का मतलब क्या होगा, अग्निरथ। ओके, फिर कन्वर्सेशन यानी बातचीत। फिर फ्लाइंग अवे के साथ फ्लाइंग अवे उड़ रहा है। ओके, आया समझ में। फील्ड यानी भरना। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि चलो, द लायन हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द काऊ, कि गाय जो शेर जो है वो गाय के साथ क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। फिर देखो आगे, अ वन आइड सन ऑन द ब्लैक ट्री विथ अ पैच ऑफ क्लाउड ओवर, फिर एक आँख वाला जो सूर्य है, एक आँख वाला जो सूर्य है वो कैसा है कि काले वृक्ष पर, काले पेड़ पर एक आँख वाला सूरज बैठा है और उसके ऊपर एक बादल भी है। ओके, पेच यानी एक जो दाग जैसा होता है ना, तो उसके ऊपर क्या है, एक बादल रूपी एक पेच है। अ ब्लू फिश फ्लाइंग ऑन द फोरहेड ऑफ द क्लाउड, फोरहेड यानी ऊपर, जो सिर होता है ना, कि बादल के सिर पर कौन उड़ रही है, ब्लू फिश, नीले का रंग की जो मछली है वो उड़ रही है। द येलो बटरफ्लाई स्विमिंग इन द वाटरफॉल यानी जो झरना होता है ना, धोध कहते हैं ना वो, तो
पीले रंग की जो तितली है वो क्या कर रही है कि झरना जो है उसमें तैर रही है। चलो वापस एक बार कर देते हैं कि माई डॉटर लिटल डियर डॉटर, कि मेरी बेटी छोटी प्यारी बेटी लाइट्स पेंसिल विथ अ शार्पनर, के पेंसिल को किससे प्रज्वलित कर रही है, शार्पनर से यानी संचे से क्या कर रही है, वो प्रज्वलित कर रही है। द स्काई ऑफ द वाइट पेपर, के सफ़ेद कागज़ रूपी जो उसका आकाश है उसमें क्या होता है कि बिगिन्स टू बी फिल्ड विथ लाइट, के वो जो प्रकाश के साथ क्या होने लगा है, भरने लगा है। द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विथ द ट्री, कि काला पक्षी जो है वो पेड़ के साथ उड़ रहा है। ग्लासेस ऑन द आइज ऑफ द पीकॉक, के मोर जो है उसके आँखों पर क्या पहनाया गया है, चश्मा पहनाया गया है। द फायर चैरियट फ्लाइंग इन द एयर, के अग्निरथ जो है वो हवा में उड़ रहा है। द एयरप्लेन वॉकिंग ऑन द रोड, के हवाई जहाज जो है वो रास्ते पर चल रहा है। द लायन हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द काऊ, फिर जो शेर जो है वो क्या कर रहा है, गाय के साथ बातचीत कर रहा है। द वन आइड सन ऑन द ब्लैक ट्री विथ अ पैच ऑफ क्लाउड ओवर इट, फिर एक आँख वाला जो सूर्य है वो किसके ऊपर है, ऑन द ब्लैक ट्री, काले पेड़ के ऊपर है, एक बादल के साथ। बादल किसके ऊपर है, सूर्य के ऊपर है। अ ब्लू फिश फ्लाइंग ऑन द फोरहेड ऑफ द क्लाउड, के नीली मछली जो है वो किसके ऊपर उड़ रही है, बादल के ऊपर उड़ रही है। द येलो बटरफ्लाई स्विमिंग इन द वाटरफॉल, फिर जो पीली तितली है वो क्या कर रही है, पानी के धोध में क्या कर रही है, तैर रही है। माई डार्लिंग डॉटर इन हर एक्सट्रेसी, के एक्सट्रेसी यानी अति आनंद, कि मेरी प्यारी बेटी उसके अति आनंद में इज़ बिजी ड्राइंग स्ट्रेंज पिक्चर, के उसकी अत्यंत अनहद खुशी में वो अनोखा विचित्र चित्र बनाने में क्या है, व्यस्त है। बट वेन द स्कूल मास्टर गिव्स हर होमवर्क, पर जब उसे स्कूल के टीचर उसे गृह कार्य देते हैं, माई डार्लिंग डॉल ब्रेक्स द टिप ऑफ द पेंसिल इन एंगर, तो मेरी डोल जैसी प्यारी बेटी क्या करती है, पेंसिल की जो टिप, टिप यानी नोक, पेंसिल की जो नोक होती है वो एंगर यानी गुस्से में आकर तोड़ देती है। एंड द कैंडल ऑफ द पेंसिल इज एक्सटिंग्विश्ड, और फिर जो कैंडल रूपी जो पेंसिल होती है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ओनली द स्मोक रिमेन्स ऑन द स्काई ऑफ द वाइट पेपर, और फिर जो सफ़ेद कागज़ रूपी जो आकाश है उसके ऊपर सिर्फ धुआं ही रह जाता है। रिमेन यानी क्या होता है, रहना। ओके, चलो एक बार वापस कर देते हैं। माई डार्लिंग डॉटर इन हर एक्सट्रेसी इज़ बिजी ड्राइंग स्ट्रेंज पिक्चर, के मेरी प्यारी बेटी जो है वो उसके अति आनंद में क्या करती है, विचित्र चित्र बनाने में व्यस्त है। बट वेन द स्कूल मास्टर गिव्स हर होमवर्क, पर जब उसके स्कूल के शिक्षक उसे होमवर्क देते हैं, गृह कार्य देते हैं, माई डार्लिंग डोल ब्रेक्स द टिप ऑफ द पेंसिल इन द एंगर, तो मेरी डोल जैसी प्यारी बेटी जो है वो क्या करती है कि पेंसिल की नोक को गुस्से में आकर तोड़ देती है। एंड द कैंडल ऑफ द पेंसिल इज एक्सटिंग्विश्ड, और फिर जो पेंसिल रूपी जो मोमबत्ती है वो क्या हो जाती है, पेंसिल के रूप में जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। ओनली द स्मोक रिमेन्स ऑन द स्काई ऑफ द वाइट पेपर, सिर्फ क्या होता है कि सफ़ेद कागज़ रूपी आकाश में सिर्फ धुआं ही रह जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी कविता जो
जो इसमें कवि ने, जो हमारे जयंत परमार जो कवि है, तो उन्होंने क्या की है कि एक छोटी सी बच्ची जो अपनी खुशी में कैसे वो चित्र बनाती है, वो उसके बारे में बताया गया है। और फिर जो पेंसिल जो है उसे मोमबत्ती का रूप दिया गया है, और शार्पनर जो है उसे क्या माचिस का रूप दिया गया है। और जो कोरा कागज़ है सफ़ेद, उसे आकाश का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो छोटी सी बच्ची अपनी खुशी के साथ कैसे विचित्र चित्र बनाने की कोशिश करती है उसकी बात की गई है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये जो कविता है वापस एक बार पढ़ लेनी है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में माय सॉन्ग जो कविता है उसके बारे में अभ्यास करेंगे।